जब दुनिया वर्ल्ड सरपेंट्स की बात करती है तो नाम लिए जाते हैं लेवाइथन, कालिया, नागियोर और माल्डर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सबसे कहीं ऊपर एक ऐसा नाग था जिसके आगे शक्ति भी सिर झुकाती थी। उसका नाम था वासुकी। वही वासुकी जो आज भी महादेव के गले में विराजमान है। लेकिन यह स्थान उसे किसी युद्ध से नहीं मिला, यह स्थान मिला था उसे अपने बलिदान से। वासुकी का जन्म सृष्टि के शुरुआती समय में हुआ था। सृष्टि कश्यप के पुत्र और नागलोक के राजा, ऐसा राजा जिसके एक संकेत से पाताल तक हिल उठता था। उसके पास सब कुछ था, राज्य, शक्ति, सम्मान और भय। असुर तक उसका नाम सुनकर सावधान हो जाते थे। लेकिन वासुकी सिर्फ राजा नहीं था, वह जानता था शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। फिर वह समय आया जब देवता कमजोर पड़ने लगे और असुर पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए तैयार थे। सृष्टि को बचाने का बस एक ही रास्ता था, अमृत। और अमृत तक पहुंचने का एक ही उपाय था, समुद्र मंथन। लेकिन जैसे ही यह विचार सामने आया, देव और असुर एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि वह जानते थे यह कार्य किसी एक के बस का नहीं है। उसी क्षण नागलोक से एक विशाल आकृति आगे बढ़ी, वासुकी। वासुकी ने कुछ नहीं मांगा, उसने बस इतना कहा, अगर यह मंथन मेरे बिना नहीं हो सकता तो मुझे ही रस्सी बना लो। कहना आसान है, लेकिन कल्पना करो, जब मंदरांचल पर्वत घूमता है, जब एक और देव पूंछ खींचते हैं और दूसरी ओर असुर सिर को मरोड़ते हैं, तब एक पल हड्डियां टूटती हैं, सांस जलती है और उस दर्द को वासुकी ने चुपचाप सहा। मंथन आगे बढ़ा, लेकिन सबसे पहले जो समुद्र से निकला वह जीवन नहीं था, वह मृत्यु थी। भयानक विष। आकाश धधक उठा, धरती कांपने लगी और वह जहर वासुकी के मुख से बाहर आने लगा। सोचो, तुम पूरी दुनिया को बचा रहे हो और वही दुनिया तुमसे डर डर कर पीछे हट रही है। देव पीछे हट गए, असुर भाग खड़े हो गए और वासुकी अकेला खड़ा रहा, जलता हुआ, टूटा हुआ, लेकिन कभी नहीं रुका। तभी प्रकट हुए देवों के देव महादेव। उन्होंने आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसी क्षण वह कहलाए नीलकंठ। लेकिन एक सच अक्सर अनकहा रह जाता है, विष शिव ने पिया, लेकिन उससे सबसे पहले वासुकी ने सहा था। मंथन पूरा हुआ, अमृत निकला, देव जीत गए, लेकिन वासुकी ने अब पहले जैसा नहीं था। तभी महादेव ने उसे अपने सबसे निकट स्थान दिया, अपने गले में। वासुकी को अमृत का एक बूंद भी नहीं मिली, लेकिन उसके त्याग ने उसे अमृत पिए बिना ही अमर बना दिया। याद रखना, यह सृष्टि सिर्फ आगे खड़े हीरोज से नहीं चलती, यह चलती है उनसे जो चुपचाप दर्द सहकर, और शायद इसीलिए आज भी महादेव के गले में वासुकी है, क्योंकि कुछ बलिदान कभी बुलाए नहीं जाते।